और स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में हाई कोर्ट स्टेटस यहाँ पर देखेंगे। ईडब्ल्यूएस और 380 सीट वाला मामला, इन दोनों ही केसेस पर सुनवाई मंडे को होगी, 28 को होगी। 28 को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में 21 से लेकर के 26 तक लगातार 21 से लेकर के 25 तक की लगातार डेट लगी है, लेकिन अभी सुनवाई या मामला अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे आयोग की तरफ से ईडब्ल्यूएस वाले मैटर को फिर से सोमवार के लिए लिस्टेड करवाया गया है, यानी माननीय कोर्ट की तरफ से 28 तारीख के लिए मामले को फिर से सुना जाएगा। वही 380 सीट वाला मामला भी सोमवार को सुनवाई होगी 28 तारीख को। इसके अलावा अन्य जितने भी कोर्ट केस के प्रकरण हैं उसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे। पूरा सुनिएगा वीडियो को। और विशेष करके यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर के जितनी भी बहनें यहाँ पर परेशान है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण कोर्ट से निस्तारित होना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में जब तक ये मामला निस्तारित नहीं हो जाता है कहीं ना कहीं, तब तक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो पाएगा या ज्वाइनिंग लेटर वितरण नहीं किए जा सकेंगे। तो ये मामला निस्तारित होना आवश्यक है। और आयोग की तरफ से आप देखेंगे लगातार इस मामले पर सुनवाई करवाई जा रही है। आज कल अगर छुट्टियां ना होती तो शायद आज भी मामला सुना गया होता, आज भी लिस्टेड करवाया गया होता, कल भी अगर आज ना हो पाता निस्तारित तो कल के लिए फिर से लगा दिया गया होता। तो बस आप ये समझ लीजिए कि पूरी उम्मीद है कि नवंबर में ही 28, 29, 30 में ये मामला निस्तारित हो जाएगा। यानी इसमें जो सिंगल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है उस पर स्टे लेने की कोशिश है आयोग की तरफ से। अगर आप ध्यान देंगे तो जो ईडब्ल्यूएस की बहनें हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को तो उम्मीद हो ही गई थी जिनके लिए कोर्ट ऑर्डर आया था सिंगल बेंच आलोक माथुर सर की बेंच से। और इसी कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पर और भी कई सारे बहनें जो है आप देखेंगे उसी समय कुछ केसेस तो पड़ गए थे। हमारे पास भी कई फ़ोन आए थे, तो हमने उन लोगों से यही कहा था कि अभी मामला जो है डिवीज़न बेंच में जाने के लिए सुनने में आ रहा है, तो उस स्थिति में फिर वे लोग ही सेफ़ नहीं है जिनके लिए पहले से कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। और उसमें कुछ दिक्कतें और भी मिली थी, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रमाण पत्र फिर से जारी किया जाना था सक्षम प्राधिकारी से, वो जारी ना हो पाना, या फिर जिस डेट का ही मान्य किया गया है उस डेट के बीच का प्रमाण पत्र न पाया जाना आदि कारण उसमें है। और कुछ जो प्रकरण है पहले के भी हैं या कुछ बाद के भी हैं, दोनों ही तरह के प्रकरण थे। तो इसी कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर बाकी लोग भी कोर्ट जाने की सोच रहे थे। हालांकि हमने सभी लोगों से यही कहा था कि अभी जो भी कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है उसका अगर अनुपालन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। और सरकार या आयोग जो है डिवीज़न बेंच में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 90% हमने आपको उसी दिन बता दिया था जब वो ऑर्डर आया था। और उसके बाद फिर जब चैलेंज हो गया था 10 नवंबर को, तो उसके बाद बाकी की चीज़ें भी आपको बता दी गई थी। 13 या फिर 14 तारीख में हमने बता दिया था। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सिंगल बेंच का जो हाई कोर्ट ऑर्डर है उस पर स्टे के लिए आयोग की पूरी कोशिश है। और इस मामले के निस्तारित होने के पश्चात ही, यानी सिंगल बेंच हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे मिलने के पश्चात ही आगे ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसेस की जाएगी या हो सकेगी। फिलहाल में यहाँ पर 28 नवंबर की डेट लगी हुई है। सेम बेंच में सुनवाई हो रही है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर और सौरभ श्रीवास्तव सर कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 423 पर मामला लगा हुआ है एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट 1 में डिवीजन बेंच। इसमें जो याचिकाकर्ता है अपीलेंट है यूपी SSC है और इसमें पक्षकार बनाया गया है पूनम द्विवेदी, जिनके बिहाफ पर कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था जिनके रीट्स पर। तो 28 नवंबर को सुनवाई होगी। बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि 28 नवंबर को मामला फाइनल हो जाएगा या नहीं। जो जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को बताई जाएगी। एक केस और है लखनऊ में ही, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस का मैटर नहीं है। यहाँ पर भी सेम मैटर था कि कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर है, सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसमें कुछ कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर की चीज़ें हैं। और जो नियमावली है, जो नोटिफिकेशन है, उसी के अनुसार चीज़ें की गई हैं डीबी के समय। और आप देखेंगे इसी तरह के कई मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसमें आप देखेंगे एक केस है 14,493 वाला। हालांकि ये केस कट ऑफ अंक से ज़्यादा मामला नहीं बल्कि आरक्षण की सीटों को लेकर के है, जिस पर सुनवाई 16 जनवरी 2023 को होनी है। और इसके बाद 13,453 वाले में, जिसमें कई सारे ग्राउंड बनाए गए हैं, उसमें खाली सीटों को लेकर के भी, आरक्षण को लेकर के भी, कट ऑफ को लेकर के भी, जिस पर सुनवाई 2 फरवरी को होनी है। और इन दोनों ही प्रकरण में जवाब मांगा गया है। बाकी भर्ती पर इन दोनों ही कोर्ट केसेस से कोई भी प्रभाव नहीं है। और ये जो याचिका है 5250 वाली रेणु देवी एंड 3 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी हुई है और लखनऊ बेंच में है। इस पर जो है अभी फाइनल कॉज लिस्ट आया नहीं है, ये लाइकली टू बी लिस्टेड है, मतलब मे भी हो सकता है कि 1 दिसंबर को सुनवाई हो इस मामले पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है
केस सुना नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट ओवर हो जा रहा है मामला। अब यहाँ पर 380 सीट वाला देख लीजिए, 380 सीट वाला 14,240 वाले में मंडे को सुनवाई होगी। 28 नवंबर की डेट लगी हुई है। प्रतिमा सोनकर एंड 39 अदर्स, इनके सीनियर अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ खरे सर। इसमें भर्ती में ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं, इसमें सीधे सीधे जो 380 सीटें खाली रह गई हैं एसटी कैटेगरी की, इसी को लेकर के कि इस पर जो है एक सेकेंड लिस्ट आनी चाहिए, इसी को लेकर के फाइट है। और बिल्कुल क्लियर आप सभी को यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर इन एसटी की सीट को एससी में कन्वर्ट करने के लिए ये केस किया गया है, ना कि बाकी लोगों के लिए, अनरिजर्व यानी जनरल या फिर ओबीसी के लिए, केवल और केवल इन सीटों को एससी कैटेगरी के लिए। और आप देखेंगे एक जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसमें जो भी बहस के बिंदु थे कि सीटें कैरी फॉरवर्ड की जाती है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से उन सीटों को भरा जाता है, ना कि उसी भर्ती में सीटों को समायोजित किया जाए। जबकि देखिए हर जो भर्ती बोर्ड है या फिर आयोग है, सबकी अलग अलग नियमावली है, उसी के अनुसार वो आयोग भर्ती कराते हैं या फिर बचे हुए सीटों पर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो है 4 सप्ताह का समय दिया गया था जवाब लगाने के लिए आयोग को, और उसके बाद 1 सप्ताह का समय दिया गया था याचिका पक्ष को कि आप भी अपना प्रत्युत्तर जवाब हलफनामा के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद से 2 डेट लगी थी, लेकिन सुनवाई मामले पर हो नहीं पाई और फिर से 28 नवंबर यानी मंडे की डेट लगी है। तो ये कुल मिलाकर के ANM 92/12 भर्ती में हाई कोर्ट से संबंधित अभी तक की जितनी भी अपडेट थी आपको बताने का प्रयास किए हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं जिनके बारे में जैसे भी कोई भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।